बहुत दूर एक शाही सल्तनत में एक बादशाह और एक शहजादी आलिया रहते आज थे। का दिन कितना खूबसूरत है शांति। तुमने ये फूल कितने प्यारे सजाए हैं। दोनों का दिल और नाम शाही था, मगर उनके घर एक खुशी की कमी थी। उनके कोई औलाद नहीं थी। यह बात बादशाह को बहुत उदास करती थी। बादशाह ने अपनी शहजादी आलिया को बहुत सी मीठी चीजें खिलाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी शहजादी फिर भी उदास और तन्हा महसूस करती रही। बादशाह ने इस मसले का हल ढूंढने के लिए अपने काफी दरबारियों से मशवरा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी शहजादी फिर भी उदास और तन्हा महसूस करती रही। एक दिन एक बहुत ही अक्लमंद और जादुई शख्स ने बादशाह को एक दुआ दी। उसने कहा कि कुछ महीनों बाद उनके घर एक औलाद होगी, मगर नहीं पता कि बेटी होगी या बेटा। वक्त गुजरा और सच में उनके घर एक प्यारी सी बेटी एनी हुई। बादशाह को सुनकर खुशी होनी चाहिए थी, मगर वह गुस्से में था। क्यों? क्योंकि उसे एक बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। उसकी शहजादी ने बेटी को बहुत प्यार किया, मगर बादशाह की नाराजगी कभी कम न हुई। एक रात बादशाह ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस बेटी को जंगल में छोड़ दें। सैनिक तुरंत हुक्म मान गए। वे अपनी घोड़ियों पर सवार होकर जंगल के अंधेरों में गए। कहाँ है कुआं? वहां उन्होंने एक पुराना खाली कुआं ढूंढा और वहीं पर बेटी को छोड़ दिया। बादशाह के महल में कोई फर्क नहीं पड़ा और शहजादी आलिया रोती रही और अपनी बेटी की याद में उदास रही। मेरी बेटी मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही बेटी वहां अकेली थी, एक दिन एक बहुत खूबसूरत परी उसके पास आई। परी ने एनी को गले लगाया और अपने जादू से उस कुएं को एक छोटी सी प्यारी सी घर में बदल दिया। परी ने उस घर में एनी की परवरिश शुरू की। परी ने कहा कि जब एनी बड़ी हो जाएगी तो वह उसे छोड़ देगी, और ऐसा ही हुआ। एनी बड़ी हुई और परी ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अब एनी खुद सब कर सकती है। मगर अभी एनी को बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं था। एनी वहां खुशी खुशी रहती रही। ओ कैसी जिंदगी। हाँ, एक दिन जंगल के उसी हिस्से से एक हसीन शहजादा एलेक्स अपने घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था। उसने सुना कि कोई मीठी आवाज गा रही है। यह आवाज किसकी है? हाँ। छुपी हुई हूँ मैं अपनी दुनिया में। शहजादा ने ध्यान से सुना और आवाज को ढूंढने के लिए जमीन पर अपना कान लगाया। रोशनी का जहां दूर आवाज एनी की थी, जो सुतली सी मीठी सी आवाज में गा रही थी। शहजादे एलेक्स ने जगह को खोदना शुरू किया और धीरे धीरे एक छोटा सा घर सामने आया। एनी ने शहजादे को देखकर डर से हाथ में त्रिपण कौन उठाया। हो तुम? शहजादे एलेक्स ने उसे समझाया, डरो मत ए हसीन लड़की, मैं मांगोल की सल्तनत का मालिक हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? एनी हैरान हो गई। उसने कहा, सल्तनत वो क्या होता है? शहजादे एलेक्स ने सब कुछ एनी को बताया। फिर उसने कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी सल्तनत दिखाता हूँ। एनी ने शुरू में थोड़ा डर महसूस किया, लेकिन जैसे ही वह कुएं से बाहर निकली, हर तरफ हरियाली और खूबसूरत नजारे देखकर वह बहुत खुश और हैरान हो गई। शहजादे ने एनी को अपने घोड़े पर बिठाया और वे दोनों रवाना हो गए। सल्तनत पहुंचकर एनी ने हर तरफ हरियाली, नौकर चाकर और शाही महल देखा। दरवाजा खुला और दोनों अंदर गए। यह कितनी प्यारी जगह है। शहजादे इलेक्स के वालिद बादशाह भाग कर आए और पूछा, बेटा यह कौन है? इलेक्स ने सब कुछ बताया। एनी बहुत खुश थी और सभी नौकर चाकर उसकी इज्जत और खुशी में लगे रहे। यह बहुत प्यारा। हाँ, एनी का खाना शाही तौर पर दिया गया और उसके लिए दरबार लगाया गया। फिर शहजादे इलेक्स ने एनी से पूछा, एनी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, आपने मुझे यह सब दिखाया और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ।
दिन गुजरे और शादी की तैयारी शुरू हुई। शादी के दिन सभी लोग बहुत खुश थे। महल रोशनी और हरियाली से चमक रहा था। शाहजादी आलिया और बादशाह भी वहां मौजूद थे। एनी ने उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही शाहजादी आलिया ने उसे देखा, उसने पहचाना और शुक्र अदा किया कि उसकी बेटी जिंदा और खुश है। और इस तरह एनी और शाहजादे एलेक्स की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी अपनी सल्तनत में रहते रहे और उनकी कहानी दूर दूर तक लोगों के लिए मिसाल बन गई।